इसलिए आप सबको ये बात बोलूं कि कभी अपने आप को अछूत मत समझना, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब में परमात्मा विराजते हैं। तो ये बात कभी मत कहना कि मैं छोटा हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं अछूत हूँ, या मैं दीनहीन हूँ। अपने आप को ऐसा कभी मत समझना, क्योंकि अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं तो आप अपने भीतर बैठे हुए नारायण का अपमान कर रहे हैं। क्या आपके भीतर नारायण नहीं बैठे हैं? सबके भीतर नारायण बैठे हैं। और अपने आप को छोटा कहकर, दुखी कहकर, गरीब कहकर, असहाय कहकर, अछूत कहकर आप अपने भीतर बैठे नारायण का अपमान करते हैं। आप अपने आप को थोड़ी छोटा कह रहे हैं, आप अपने भीतर नारायण बैठे नारायण को छोटा कह रहे हैं। और क्या भगवान छोटे होते हैं? क्या नारायण अछूत होते हैं? क्या नारायण कभी गरीब हो सकते हैं? क्या नारायण कभी असहाय दीनहीन हो सकते हैं? क्या नारायण कभी दुखी हो सकते हैं? नहीं ना। तो अगर वो ऐसा नहीं हो सकते तो हमारे भीतर वही तो बैठा है, तो फिर हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज कभी भूल कर मत मानना। पता है, कई 100 वर्षों से ये चीज लोगों को जबरदस्ती मनवाई गई है। म्लेच्छों के द्वारा ये चीज लोगों के दिमाग में घुसा दी गई है। तुम छोटे हो, तुम ये हो, तुम अछूत हो। ये म्लेच्छों ने भरी है आपके दिमाग में। और इसका इल्जाम किसी और पर नहीं, आपके और हमारे ऊपर ही लगाया है कि हम किसी को भंगी कह रहे हैं। भंगी का मतलब अछूत नहीं होता है। भंगी शब्द का मतलब जानते हो? एक बार एक म्लेच्छ शासक ने, जिसने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे, उसने कुछ समुदाय के लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर म्लेच्छों का धर्म अपनाने के लिए कहा। जनेऊ उतारकर, चोटी काटकर उनका धर्म अपनाओ और गऊ का मांस खाओ। तब समाज का एक हिस्सा ऐसा था जिसने गऊ का मांस खाने से इनकार कर दिया, जिसने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। तो चूंकि मुगल शासक थे, और वो मुगल शासक, उन्हीं को तो म्लेच्छ कहते हैं, उन मुगल शासक, और उनका वर्चस्व था। उन्होंने कहा या तो मार दिए जाओगे या फिर हमारा धर्म स्वीकार करो। और अगर इतनी बड़ी संख्या में जीना चाहते हो और हमारा धर्म स्वीकार नहीं किया तो हम तुमसे अपना पाखाना, अपनी लैट्रिन साफ करवाएंगे, अपनी गंद उठवाएंगे। आपको जानकर गर्व होगा कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम दूसरे की लैट्रिन उठा लेंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे।